How are you? Hope you all are fine. So students, today in English we will do the new topic. बिल्कुल नई चीज़ हम आज करने जा रहे हैं. Because on coming Sunday, this will come in your test, class test. Okay. Scene passage. Scene passage. Passages are of two types. दो types के होते हैं. The first one is seen. The second one is unseen. Seen जो आपका देखा हुआ है, अनसीन जो आपने पहले नहीं देखा है, पहले नहीं पढ़ा है. ठीक है. एंड व्हाट आर द नीडेड थिंग्स. क्या ज़रूरी चीज़ होती है इसके अंदर हमें पैसेज को करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड वेरी वेल. आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. योर रीडिंग शुड बी वेरी क्लियर. ओके. बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको आपको रीडिंग करना आना चाहिए. जब आप उन्हें नहीं रीड कर सकते तो हाउ विल यू फाइंड द आंसर्स. ठीक है. आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें पैसेज को रीड करना पड़ेगा. क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा. तो दोनों को करने के लिए क्या है, रीडिंग कंपलसरी. द सेकंड थिंग इज अंडरस्टूड. आपको समझ में आ जानी चाहिए ये चीज़ें क्या हैं. तो इस सब के लिए आपको ज़रूरी है कि पूरी तरह से स्टडी को पूरा अटेंटिव होकर आपको स्टडी करनी है. बिकॉज इसका कारण क्या है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी आप किसी भी सीन पैसेज को कर सकते हैं. और जब धीरे धीरे आपको सीन पैसेज करना आ जाएगा तो अनसीन पैसेज भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो हमारी पहली ज़रूरत है सीन पैसेज. नाउ दिस सीन पैसेज, दिस पैसेज किसमें से लिया है मैंने? आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक फेरी, इंग्लिश फेरी, लेसन नंबर 1, लाइन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1. ओके. यस, आई एम रीडिंग. इट वॉज summer. Joe the baby caterpillar crawled slowly and nibbled the green leaves. I am so hungry. These are only 2 lines. Okay, I am reading again. It was summer. Joe the baby caterpillar crawled slowly and nibbled the green leaves. I am so hungry. मैं बहुत भूखा हूँ. ठीक है. Already you read the lesson. ठीक है. Now here. In this passage, अब इस पैसेज में हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज जो. जो कौन था? जो कौन था? जो वाज द बेबी कैटरपिलर. द बेबी कैटरपिलर. In these passage you can give answer in one word. आप इसमें एक शब्द में आंसर दे सकते हो. ठीक है. Only in passage. The second question, who was hungry? Hungry कौन था? Hungry means भूखा. I am so hungry. यहाँ पर ये लाइन आई है कि I am so hungry. ठीक है. यहाँ पर I हूँ. I किसको इंडिकेट करता है? I indicate to Joe. Answer is Joe. इसमें आप जो भी लिख सकते हैं. You can write the baby caterpillar also. ठीक है. बट यहाँ पूछा है हूँ तो आपको यहाँ पर जो लिखेंगे वो ज़्यादा सही है. बट बोथ आर करेक्ट. ओके. नाउ आफ्टर दैट दीज आर द क्वेश्चन आंसर. और भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं जैसे कि विच टाइप ऑफ लीव्स जो वॉज निबलिंग, किस तरह की लीव खा रहा था वो? ग्रीन लीव्स. ठीक है. हम ये भी कह सकते हैं विच सीजन वॉज गोइंग ऑन, कौन सा सीजन चल रहा था उस टाइम समर इसमें मेंशन किया गया, समर चल रहा था. इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम इसमें से पुट अप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैम ने आपको 2 कराए तो आपको 2 ही करने हैं. ठीक है ना. आफ्टर दैट अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे. इसमें केवल क्वेश्चन आंसर से नहीं होती, काफ़ी चीज़ होती है पैसेज में जो पैसेज में से हमें फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है. तो सेकेंड वन आप देख सकते हैं. सेकेंड जो चीज़ है वो है अपोजिट्स. अब अपोजिट्स हम कैसे ढूंढेंगे इसमें देखिए. नंबर 1 word is SLOWLY, slowly, and the second one is summer. Yes, slowly word came here and summer also came here. Summer and slowly. Now what are the meaning of summer and slowly? Summer गर्मी. ठीक है. और समर सीजन का अपोजिट सीजन कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए. स्लोली यानी बहुत धीरे. तो स्लोली का अपोजिट होगा फास्टली. है ना. और अगर यहाँ पर एलवाई नहीं है तो स्लो का फास्ट हो जाएगा. अगर ये दोनों इधर से भी हटेगा तो इधर से भी हटेगा, और अगर ये रहेगा तो इसमें भी रहेगा. डजंट मैटर. समर, दिस इज द सीजन ऑफ समर एंड द अपोजिट ऑफ समर इज विंटर.
विंटर। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको दिया जाएगा, तो ये कॉमन चीज़ें हैं और कॉमन चीज़ों को आपको लर्न हमेशा रखना दिमाग में। और ये चीज़ें कब होती है, ये चीज़ें बेटा ऐसा नहीं कि रटने से नहीं, याद करने से, समझने से, है ना। नॉर्मल से यूज योर ओन माइंड की स्लोली है तो स्लो का फास्ट होगा, समर है तो समर का विंटर होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हमें अब सेकंड स्टैंडर्ड में तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। ओके लर्न, यस। नेक्स्ट वन, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अपोजिट्स के अलावा और क्या इसके अंदर हो सकता है? अपोजिट के अलावा हम इसमें करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या करेंगे? राइट द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म अभी आपने कल ही पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक है, वर्ड इज LEAF, द सेकंड वन इज BABY। ठीक है, yesterday I taught you मतलब ये जब LEAF F आता है तो F हट के क्या लगता है इसमें? देखो इसमें लीफ का क्या है, लीव्स। आप पढ़िए, सब कुछ उसी में मिलेगा। और F हट के क्या लगता है? BES, बेबी। बेबी में भी Y हट जाएगा। बेबी, वेयर इज बेबी? बेबी इज हियर। ओके, बेबी में Y हटेगा तो क्या लगेगा? बेबी, IES, बेबीज। ठीक है, अब ये भी आपको कल मैंने पढ़ाया था, उसके बाद ही मैं करा रही हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ओके, ये चीज़ें देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्या काम है? इसमें तो है बेटा, इसमें एक्चुअली इसमें ये देखा जाता है कि बेटा आप कितने अच्छे से रीडिंग कर सकते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो, इसलिए ये चीज़ें आपको कराई जाती हैं। ओके, हमेशा केवल रटना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पे आपको भरना। द फर्स्ट वन इज I am। अब आपको इसमें से ढूंढने हैं वो वर्ड। एंड द सेकेंड वन इज इट वॉज। अब आप देखिए I am so, अब आप पढ़िए इसको, रीड करिए। इट वॉज समर, सो द जो बेबी कैटरपिलर क्रॉल स्लोली एंड निबल द ग्रीन लीव्स। आई एम सो हंग्री, ये इधर आ गया और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड द सेकंड वन इट वाज, द फर्स्ट लाइन इज इट वाज समर, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट चीज है फिल करना है। क्या करना है? फिल द मिसिंग लेटर। अभी ये सेंटेंस थे, क्या थे? सेंटेंस। फिल द मिसिंग लेटर। नंबर वन C R। अब देखिए इसमें ऐसा कोई वर्ड आया है क्या? And the fourth one I'm writing here. देखिए CRWLED, crawled है। CRAWLED, GREEN, green, BABY and LEAVES। ये आप देखिए सारे वर्ड इसमें आए। crawled here, crawled, green here, green, baby and leaves, सब इसमें आए। आपको फाइंड आउट करके इसमें से लिखना है। वैसे तो आपको you should learn the spellings, all the spellings without the help of this passage, but here is a question। एक क्वेश्चन है कि आपको मिसिंग लेटर कंप्लीट करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, एंड द नाउ लास्ट वन। और भी इसमें कई तरह की चीज़ें बन सकती है, लेकिन मैंने भी इसमें क्या 6 टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे वो आपको बताते जाएंगे, करवाते जाएंगे। तो लास्ट है इसमें बेटा बहुत ही, आप कह सकते हो ऐड। क्या करना है? ED और D, ED और D ऐड करना। इसमें करना है फर्स्ट है CRAWL एंड द सेकंड वन इज NIBBLE। अब ये वर्ड इसमें आए हैं आपके, क्रॉल भी आया है, निबल भी आया है ना। वेयर देखो ये निबल है, इधर निबल और ये क्रॉल।
अब ईडी और डी करना है, किस में ईडी लगेगा आप स्पेलिंग देखिए, CRAWLMILLE, ठीक है, क्रॉल्ड, ईडी इसमें आ जाएगा, और निपल्ड, ठीक है। इस तरह से आपका ये पैसेज कंप्लीट होता है। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत जो है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको रीडिंग आना चाहिए, और आफ्टर दैट आप पूरा रीड करने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस क्लियर होते हैं उसके बाद ही आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आता है तो आप फिर इसमें ढूंढने के लिए जाएंगे, फाइंड आउट एंड राइट द आंसर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।